Okay, good morning, students. Today fourth video has been completed from chapter 11, chapter 10, and now chapter 11, class 9 physics, work and energy. Video first video is going on, and see. In this chapter, first of all, we will study about the work. Work, product of force and displacement, is known as work when displacement occurs in direction of force. I mean, when a body is pushed in direction of displacement, then the angle between this body and ascent is zero. Hence, the force will be work will be forced into displacement. The SI unit of work is joule. SI unit is joule only. The joule name is given. Actually, the unit is Newton meter, but it has been given as joule in respect of James Prescott Joule's name, because he was invented thermodynamics and heating effect of electricity. So, to respect him, his title joule is taken for the unit of work. Okay, students? When direction of force displacement occurs, then the formula of work will be force into displacement. I mean, theta is equal to 0 degree. Okay, student. See, when the force is applied at theta degree, then the work will be F into S cos theta. You can see this example. This car is pushed at the theta degree from backward and it moves. Then the full work will not done, because if this theta value is 30 degree, then nearly 86% work will be done. And when theta is 60 degree, then 50% work will be done. And when theta is 90 degree, then cos 90 is equal to 0, then 0% work will be done. I mean, when angle between body and agent, force applying agent, is becoming more, from 0 to 90, it becomes less. And at the 0 degree, maximum work will be done. Okay? आपने समझा कि वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्ले, यदि फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर ही फोर्स लगता है, तो जो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. अब देख रहे हैं, जिधर गाड़ी जा रही है उसी की तरफ यदि एजेंट फोर्स लगा रहा है तो उन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होता है. तो एक्चुअली होता है एफ एस कॉस थीटा, cos 0 इज इक्वल टू 1, देन एफ इंटू एस विल बी ओनली, यानी एफ इंटू एस ही होगा. कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स में लगता हो. ठीक है? यदि मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में टोटली कंप्लीटली नहीं लगता हो, किसी एंगल पर लग रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ थीटा डिग्री पे लग रहा है, यदि थीटा डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 0.866, इट मीन्स द फोर्स विल बी 0.86.6% ओनली, यानी फोर्स कम हो जाएगा. अब देख रहे हैं, यदि थीटा 60 डिग्री पे लग रहा है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, यानी 50% वर्क होगा. डिस्प्लेस फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन वर्क 50% होगा. जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, सेम फोर्स से वर्क कम होता जाएगा. अब 90 डिग्री पर देखिए वर्क 0 कैसे होता है. प्रैक्टिकली यू कैन सी, इफ आई एम प्रेसिंग मोर फोर्सेस at this position, the angle between this marker and book
is 90 degree. You can see this angle 90 degree. Perpendicular force is there. Then there will be no displacement and work will be zero. आप देख रहे हैं कि इस तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो थ्रस्ट में चेंज हो रहा है. तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर्स चाहे जितना भी हो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. फोर्स इनटू जीरो इक्वल टू जीरो वर्क होगा. प्रैक्टिकली आप देख सकते हो. और यदि किसी एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो यदि ये एंगल बड़ा होता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा. जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा. तो भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट एनर्जी. एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. किसी बॉडी में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं उसमें एनर्जी है. कार्य करने की क्षमता बहुत सारी बॉडी में है. मशीनरीज में भी हो, ऑटोमोबाइल्स में है. आप ह्यूमन बीइंग है चाहे कोई भी एनिमल है अपने मस्कुलर एनर्जी के कारण वर्क करता है. तो वर्क करने की जो एबिलिटी है बॉडी में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसको हम कहेंगे उसमें एनर्जी है. एनर्जी मेनी टाइप्स आर देयर एंड एनर्जी कैन बी एनर्जी इज कन्वर्सिबल. एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है. पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदला जा सकता है. काइनेटिक को पोटेंशियल में बदला जा सकता है. हीट को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे एनटीपीसी जो थर्मल पावर कारपोरेशन है जहां से बिजली सप्लाई आती है वहां कोयले जलाकर हीट से बॉयलर से स्टीम बनाए जाते हैं. स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं. तो वहां हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है. ये कन्वर्सिबल है. आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन में जाता है तो रोटेट होने लगता है फैन, तो मैकेनिकल में चेंज हो गया. तो वहाँ इलेक्ट्रिकल का तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है. जैसे आप गीजर में जा रहा है या हीटर में जा रहा है तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है. वो मोटर में जा रहा है तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है. ये उसमें साउंड बॉक्स में जा रहा है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कन्वर्सिबल है. एक एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में बदल सकता है. Okay, students. Now we will see the main two types of energy are there. We will study in this chapter: kinetic energy and potential energy. Kinetic energy means the energy produced in a body due to its motion is known as kinetic energy. किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो वर्क करने की क्षमता आ जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी को हम डिराइव कर सकते हैं. फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने लिया है. लेट ए बॉडी ऑफ मास एम मास की बॉडी रेस्ट में है. पहले u 0 है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a के साथ वो मोशन स्टार्ट करता है. इस डिस्टेंस को कवर करने में उसका वेलोसिटी v हो जाता है. तब मोशन के थर्ड इक्वेशन के अनुसार v² = u² + 2as यहाँ लिखा गया है. यहाँ u 0 है, रेस्ट में है इसलिए. तो ये v² = 2as, यहाँ s = v²/2a मिल गया हमको. आप जानते हो वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स F × S, F = ma, S = we have found out here. हमने यहाँ पर फाइंड किया है v²/2a यहाँ रख दिया. S से कैंसिल हो गया, S से कैंसिल हो गया तो मिल गया 1/2 v². W = 1/2 v². यानी जो वर्क हुआ वही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में है. उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो W के बराबर होगा और वो E = ½ mv² होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.